हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ट्रिक ऑफ मैथ्स पर। आज मैं ज्योमेट्री के क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका हिंदी होता है चतुर्भुज। पूरा वीडियो देखें, क्योंकि हर चीज़ हर टर्म का अलग अलग मैं बताता हूँ। और अगर पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो पूरा नॉलेज आपको नहीं हो सकेगा। काट काट करके देखेंगे तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे। ये क्वाड्रिलेटरल, जिसका हिंदी होता है चतुर्भुज, मैं हिंदी इसलिए बताता हूँ कि दोनों तरह के मीडियम के जो छात्र होंगे उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तो एक क्वाड्रिलेटरल इज ए पॉलीगॉन मेड ऑफ 4 लाइन सेगमेंट, या हम ये भी कह सकते हैं ए क्लोज्ड फिगर विच इज बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। या एक क्वाड्रिलेटरल इज ए पॉलीगॉन। एक ट्रायंगल भी एक पॉलीगॉन है जिस भी किसी फिगर का फॉर्मेशन लाइन सेगमेंट से हो, लाइन सेगमेंट से होगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉलीगॉन होगा। जिसका भी फॉर्मेशन अगर लाइन सेगमेंट से होगा वो पॉलीगॉन होगा। पॉलीगॉन का हिंदी होता बहुभुज। अब हम साइड इसमें देखते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड होते हैं? एक क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होते हैं। ये साइड हुआ, ये वर्टेक्स हुआ, 4 वर्टेक्स, 4 एंगल्स। तो कितने वर्टेक्स होते हैं एक क्वाड्रिलेटरल में? वर्टेक्स मीन्स होता है शीर्ष। कितने शीर्ष होते हैं? 4। ए बी सी और डी, ये वर्टेक्स है। एंगल होगा 4 एंगल्स। एंगल मीन्स होता है कोण। एंगल इसका हो जाएगा एंगल ए बी सी और डी। 4 एंगल्स होते हैं इसमें। एक क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स, 4 वर्टेक्स, 4 एंगल्स। ये तो एक क्वाड्रिलेटरल में कितने वर्टेक्स होते हैं? 4, एंगल 4 और साइड्स भी 4। ए बी सी सी डी और डी। ए बी सी डी और डी, ये क्वाड्रिलेटरल। आज मैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में हर टर्म को मैं डिटेल कर दूंगा, फिर क्वाड्रिलेटरल में कभी परेशानी नहीं होगा। डायगोनल्स, ये क्वाड्रिलेटरल डायगोनल्स क्या होता है? अपोजिट वर्टेक्स को मीट करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है वो डायगोनल होता है। ये डायगोनल अपोजिट वर्टेक्स को मीट करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है डायगोनल। 2 डायगोनल्स होते हैं इसमें, ए सी और बी डी। वैसे किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, चाहे वो रोम्बस हो चाहे स्क्वायर हो, उसमें 2 ही डायगोनल होंगे। ये मैंने बताया है और फिर मैं इसका एक फार्मूला बताऊंगा, ए सी एंड बी डी। अब ये क्वाड्रिलेटरल बारे में हम जाने। 4 वर्टेक्स, 4 एंगल्स, 4 साइड्स, डायगोनल्स 2। डायगोनल्स का हिंदी होता है विकर्ण हिंदी में। इसलिए मैं बता रहा हूँ दोनों तरह के मीडियम के छात्र को जो है कोई परेशानी ना हो। पढ़ाने का उद्देश्य मेरा ये नहीं है कि जो है समझ में नहीं आए। जो समझ में नहीं आएगा तो वीडियो बना के बेकार है। एडजेसेंट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सबसे ज़बरदस्त चीज़ है। बच्चे इस चीज़ को नहीं जानते हैं कि कौन एडजेसेंट होगा, कौन एडजेसेंट एंगल होगा, अपोजिट क्या होगा। इस टर्म को जानना सबसे ज़रूरी है। इसको ए देते हैं, यहाँ बी, ये सी और ये डी। एडजेसेंट साइड्स मीन्स होता आसन्न भुजाएं। आसन्न, देखिए जो भी कॉमन पॉइंट होगा, यहाँ से जिस कॉमन पॉइंट पर दोनों लाइन होगा वो उसका एडजेसेंट साइड कहलाएगा। तो ए बी का एडजेसेंट साइड होगा बी सी। यहाँ दोनों का कॉमन पॉइंट एक है, इसमें इसका कॉमन पॉइंट एक है, तो बी सी सी डी एक पेयर होगा। यहाँ सी डी और डी एक पेयर होगा। तो कहने का मतलब हुआ ए बी और बी सी, ए बी बी सी, ए बी बी सी, ए बी बी सी, बी सी सी डी, बी सी सी डी और सी डी डी ए, सी डी डी ए और ये डी ए बी। तो कितने पेयर होते हैं? अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए हाउ मेनी एडजेसेंट साइड्स इन ए क्वाड्रिलेटरल
4 एडजेसेंट साइड्स, ये इसका एडजेसेंट, ये इसका एडजेसेंट, ये इसका एडजेसेंट, ये इसका एडजेसेंट। एडजेसेंट साइड कैसे समझेंगे? जहाँ दोनों का कॉमन पॉइंट एक ही होगा, वेनिष्ठ बिंदु एक हो, तो दोनों रेखा एक पेयर कहलाता है। ये पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। अब मैं एडजेसेंट एंगल के बारे में बता रहा हूँ। एडजेसेंट एंगल, ये ए दे देते हैं, यहाँ बी, ये सी और डी। एडजेसेंट एंगल इन ए क्वाड्रिलेटरल, आसन्न कोण। एडजेसेंट एंगल का हिंदी होता है आसन्न कोण। एक ही रेखा पर जो कोण बना हुआ होता है, ये और ये, एक ही रेखा पर जो कोण होता है वो कोण एडजेसेंट एंगल कहलाता है। अर्थात ए और बी, ए बी, ये हो जाएगा बी सी, अब ये हो जाएगा सी और डी, सी और डी, डी और ए, ये कहलाएगा पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल जबरदस्त, ये टर्म आपको जानना है। अपोजिट एंगल, अपोजिट मीन्स होता है सम्मुख। ये एक मैथमेटिक्स ही एक ऐसा चीज है जिसमें अपोजिट का हिंदी सम्मुख होता है, नहीं तो और किसी भी सब्जेक्ट में सम्मुख नहीं होता है। अपोजिट मीन्स हो गया सम्मुख। ये देखिए इस टर्म का यहाँ ए मानते हैं, इसको बी, ए बी, यहाँ सी और डी। अपोजिट साइड क्या होगा? ये इसका सम्मुख, ये इसका सम्मुख, अपोजिट हो गया। अपोजिट मीन्स सामने की भुजा। ए बी और ए बी सी डी, और यहाँ हो जाएगा डी ए और बी सी, डी ए और बी सी, पेयर ऑफ सॉरी और ये अपोजिट एंगल्स हैं। सम्मुख कोण, सॉरी, एंगल ए और सी सम्मुख कोण हो जाएगा। एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी, और एंगल बी और एंगल डी, एंगल बी और एंगल डी, ये पेयर ऑफ एडजेसेंट अपोजिट एंगल। ये एडजेसेंट साइड होगा, अपोजिट साइड होगा जाएगा। एंगल ए और एंगल सी, यहाँ दिया हुआ था अपोजिट एंगल्स, मैंने मिस किया, जो अपोजिट साइड्स मैंने देख लिया, समझ में आ गया। यहाँ एंगल ए का अपोजिट हो जाएगा एंगल सी, और एंगल बी का अपोजिट क्या हो जाएगा? डी। तो ए और सी और बी और डी ये अपोजिट एंगल है, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। पेयर मीन्स मैं बोला, पेयर के बारे में मैंने बताया था कि ये जोड़ा होता है, पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट साइड, मैंने कहा कि अपोजिट मीन्स होता है सम्मुख। मैथमेटिक्स एक ऐसा टर्म है जिसमें अपोजिट का हिंदी सम्मुख। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी से हर वो टर्म क्लियर हो जाता है। सम्मुख भुजाएं ए बी और सी डी, ए बी सी डी, ये सम्मुख भुजा है, सामने की भुजा है। ए डी, डी ए और बी सी, अपोजिट साइड का पेयर हो जाएगा ए बी सी डी, और ये हो जाएगा डी ए बी सी, ये पेयर ऑफ अपोजिट साइड, अपोजिट साइड्स, ये अपोजिट साइड्स हो गया। अब मैं अलग अलग जो है क्वाड्रिलेटरल में जा रहा हूँ। अलग अलग क्वाड्रिलेटरल में अलग अलग टर्म को जानना है। पैरेललोग्राम, जिसका हिंदी होता है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ये जानना एकदम जरूरी है। पैरेललोग्राम का केवल प्रॉपर्टी जानना है, जो आपको ज्योमेट्री में सवाल बनाने में सहायक होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ
properties of a parallelogram. पहला, अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल। पहला टर्म है एंगल ए इज इक्वल एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल एंगल डी। पैरेललोग्राम में ये याद रखना है, प्रॉपर्टीज है याद रखना है। एंगल ए इज इक्वल एंगल सी, ज्योमेट्री का अगर सवाल बनाना हो तो ये सब आप बेस याद रखेंगे। बी बराबर इज इक्वल डी, अपोजिट एंगल आर इक्वल। दूसरा क्वेश्चन प्रॉपर्टीज, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, पैरेलल में समांतर और बराबर होता है। ए बी पैरेलल सी डी और ए बी इज इक्वल सी डी, ए बी इज इक्वल सी डी और डी ए पैरेलल बी सी और डी ए इज इक्वल बी सी। जबरदस्त, ये टर्म ये नहीं जानते हैं अगर आप, तो आप जो है ज्योमेट्री का सवाल नहीं बना सकेंगे, इसीलिए ज्योमेट्री का बेस कमजोर रहता। ये जो है तीसरा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तीसरा प्रॉपर्टीज। मैं सिंपल प्रॉपर्टीज अभी बता रहा हूँ। ये डायगोनल जो होता है इसका वो बाइसेक्ट करता है, कहने का मतलब ओ ए इज इक्वल ओ सी और ओ बी इज इक्वल ओ डी। डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है कि पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज ये होता है जो पैरेललोग्राम में ये टर्म इक्वल होता है। अब आ जाते हैं हम लोग रोम्बस। रोम्बस में इसका होता है ऑल साइड्स इक्वल होता है रोम्बस का। रोम्बस मीन्स होता है सम चतुर्भुज, जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं समान हो, सम मीन्स बराबर, और चतुर्भुज सम चतुर्भुज, जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं समान हो। ये ए, ये बी, यहाँ सी और डी, ये इसका प्रॉपर्टीज हो जाएगा। केवल प्रॉपर्टीज जानना हमको। प्रॉपर्टीज ये जानते हैं इसलिए कि प्रॉपर्टीज नहीं जानेंगे तो आप एक भी सवाल को नहीं बना पाएंगे अच्छी तरह से। कांग्रेंस हो चाहे क्वाड्रिलेटरल का सवाल हो, आप एक भी सवाल को नहीं बना सकेंगे। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल अर्थात ए बी इज इक्वल बी सी इज इक्वल सी डी इज इक्वल डी ए बी इज इक्वल बी सी इज इक्वल सी डी इज इक्वल डी ए। पहला प्रॉपर्टीज कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ये जानना है। अपोजिट एंगल आर इक्वल, इसमें भी अपोजिट एंगल इक्वल होता है। एंगल ए का अपोजिट एंगल सी होगा। एंगल ए इज इक्वल एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल एंगल डी, ये होता अपोजिट एंगल। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, इसमें नहीं होता इक्वल, याद रखिएगा। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ये जो है ए सी इज इक्वल नॉट बी डी, ए सी इज इक्वल नॉट बी डी। ऑल साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। चौथा, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये इसका पैरेलल होता है, ये इसका पैरेलल होता है, अर्थात ए बी पैरेलल सी डी और डी ए पैरेलल बी सी। पांचवा प्रॉपर्टीज, इसका जो होता है डायगोनल, ये बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पर। ये हो जाएगा एंगल डी ओ सी इज इक्वल एंगल बी ओ सी इज इक्वल एंगल बी ओ ए इज इक्वल एंगल ए ओ डी इज इक्वल 90 डिग्री। ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है इसका डायगोनल। ये इस तरह से हम लोग इस तरह के सवाल को, प्रॉपर्टीज एकदम याद रखना है। अगर प्रॉपर्टीज याद नहीं है तो आप इस तरह के सवाल को नहीं बना पाएंगे। स्क्वायर में चले आते हैं। ये ए हो गया, ये बी, ये सी, ये डी। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होता है इसका। पहला अपोजिट साइड पैरेलल, ए बी पैरेलल, अपोजिट ये हुआ ए बी पैरेलल सी डी और ए डी पैरेलल बी सी। अपोजिट साइड पैरेलल, अपोजिट एंगल आर इक्वल। दूसरा, अपोजिट एंगल ए इज इक्वल एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल एंगल डी, ये इक्वल होगा। ऑल साइड्स आर इक्वल। तीसरा,
ए बी इज इक्वल बी सी इज इक्वल सी डी इज इक्वल डी ए। अब ऑल साइड्स आर इक्वल, इसका होता है अपोजिट साइड्स पैरेलल, डायगोनल्स आर इक्वल, ईच एंगल 90 डिग्री। चौथा, ईच एंगल 90 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल एंगल बी इज इक्वल एंगल सी इज इक्वल एंगल डी इज इक्वल 90 डिग्री। डायगोनल्स आर इक्वल, ये डायगोनल्स होगा, अपोजिट वर्टेक्स को मीट करने वाला लाइन सेगमेंट डायगोनल कहलाता है। ए सी इज इक्वल बी डी। रेक्टेंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, प्रॉपर्टीज में रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी चलते हैं। ईच एंगल 90 डिग्री, ए बी सी और डी, एंगल ए इज इक्वल एंगल बी इज इक्वल एंगल सी इज इक्वल एंगल डी इज इक्वल 90 डिग्री। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल। दूसरा, ईच एंगल 90 डिग्री। दूसरा, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ए बी पैरेलल सी डी और ए बी बराबर सी डी। ए डी पैरेलल बी सी और ए डी बराबर बी सी। डायगोनल्स आर इक्वल। तीसरा, डायगोनल्स आर इक्वल, ए सी इक्वल बी डी। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।